नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका पोस्ट ऑफिस कोचिंग में। और आज हम पीओ गाइड पार्ट वन की क्लास नंबर जो 6 है, जो प्रैक्टिस क्लास है उसको ले रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट का समय देना। ओके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो भी स्टेटमेंट नीचे दी गई है उसमें से गलत स्टेटमेंट क्या है। तो जब भी हम कोई जो आर्टिकल है उसको फॉरेन को भेजते हैं, तो उसमें हम जो भी एड्रेस लिखते हैं उसको हमने रोमन लेटर और अरेबिक फिगर में या न्यूमेरल में लिखना होता है। लेकिन देखिए इसमें क्या लिखा है कि जब भी हम फॉरेन कंट्री को लेटर भेजेंगे तो उसमें एड्रेस हम इंग्लिश लेटर में लिखेंगे और रोमन फिगर में लिखेंगे, जबकि ये गलत है। हमें रोमन लेटर एंड अरेबिक फिगर में एड्रेस को लिखना होता है। तो यही जो ऑप्शन है वो गलत है। दूसरा, कि अगर किसी व्यक्ति ने जिसने पोस्ट बॉक्स को रेंट पर लिया हुआ है वो अपना जो एड्रेस है वो किसी भी वजह से चेंज करवाता है, तो पोस्ट मास्टर को कितने दिनों के अंदर इन्फॉर्म करना होता है? तो पोस्ट मास्टर को 7 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कि अगर कोई ऑफिशियल पोस्टर आर्टिकल है जिसके ऊपर ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस लिखा हुआ रहता है, तो वो किसके द्वारा भेजा जा सकता है? तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा भेजा जा सकता है जो सर्विस पोस्टेड स्टैंप को इस्तेमाल कर सकता हो। चौथा, कि जो गोवा स्टेट है वो किस पोस्टल सर्कल के नीचे आता है? तो वो महाराष्ट्र सर्कल के नीचे आता है। पांचवा, कौन सा कथन सही है? पहला कथन ये कि पोस्ट ऑफिस की सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए पूरे देश को 23 पोस्टल सर्कल में बांटा गया है, जो सही है। दूसरा, कि पोस्टल सर्विस बोर्ड एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है, ये भी सही है। तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर छठा, कि ऊपर ही कर देता हूं, कि जो बनानास हैं उनका ट्रांसमिशन प्रोहिबिटेड है, चाहे वो लेटर से भेजना चाहे कस्टमर, चाहे सैंपल पोस्ट से, फ्रॉम महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा टू एनी प्लेस और एनी स्टेट ऑफ इंडिया। वो क्यों प्रोहिबिटेड है? क्योंकि बनाना के साथ एक डिसीज चली जाती है। वो कौन सी है? वो है बंची टॉप मिस्टेक। एक बीमारी होती है बनाना के पौधे को, जो कि बाकी जगह पर फैलने का भी डर रहता है। फ्रैंकिंग मशीन जो होती है वो जो स्टैंप लगाती है वो कितने रुपए तक लगा सकती है? देर इज नो सच लिमिट, वो किसी भी रुपए तक अमाउंट तक लगा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहला तो ये कि जो अनपेड आर्टिकल होते हैं जिस पर कोई भी पैसा नहीं लगा होता उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है। हाँ, पहला तो सही है, गलत नहीं है। दूसरा, जो अनपेड आर्टिकल होते हैं जिन पर कोई पैसा नहीं लगा उन पर उनको रोका जा सकता है और उन पर टैक्स लगाया जा सकता है, ये बात भी सही है। तो दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, कि टाउन सब ऑफिस क्या होता है? ठीक है। तो मान लीजिए एक बड़ा शहर है, मुंबई मान लेते हैं, उसके सेंटर में बड़ा हेड ऑफिस है। क्योंकि शहर इतना बड़ा है तो एक हेड ऑफिस पूरे शहर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता। तो शहर के दूर दराज एरिया में कोई ना कोई जो सब ऑफिस खोला गया हो जो कि शहर के बाहरली साइड है, तो उसको हम टाउन सब ऑफिस बोलते हैं। The sub office which is situated in a town or its a suburban area where there is also head office called a town sub office। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कि अगर कोई पोस्टल आर्टिकल है जिसमें कोई ऐसा सामान है जो कि प्रोहिबिटेड है, तो उस समय क्या करना चाहिए? क्या उसको डिलीवर कर देना चाहिए? ये तो गलत है, ये तो ऑप्शन रिमूव ही कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, क्या उसको आरएलओ भेजना चाहिए? भाई आपको शक है, यकीन नहीं है ना? यकीन होता तो बात अलग है, शक है तो आप आरएलओ कैसे भेज सकते हैं? क्या उसको पोस्टल स्टाफ के सामने ओपन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं।
तो क्या करना चाहिए कि जिसके नाम पर वो सामान आया है उस ग्राहक को पोस्ट ऑफिस में बुलाकर उसके सामने उस सामान को ओपन करना है। अगर उसमें से कुछ निकलता है उस हिसाब से एक्शन लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 कि कौन सी चीज प्रोहिबिटेड नहीं है। पहला देखिए, अश्लील पेंटिंग प्रोहिबिटेड है, अश्लील पेंटिंग प्रोहिबिटेड है, कोई जीवित प्राणी प्रोहिबिटेड है, ठीक है। लेकिन जीवित में से कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आप केंचुए भेज सकते हैं, आप हनी भी भेज सकते हैं, मधुमक्खी भेज सकते हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन के साथ। बाकी के लिविंग बींग प्रोहिबिटेड है। लेकिन अगर आप मशहूरी एडवर्टाइजमेंट भेजना चाहते हैं पटाखों के लिए तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है। अक्सर आरएमएस ऑफिस में संडे वाले दिन भी और पोस्टल हॉलीडे वाले दिन भी बुकिंग की फैसिलिटी होती है अगर आप रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक करवाना चाहते हैं। लेकिन साथ में आपको और फीस देनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेट फीस, वो साथ में लगती है। सजेशन एंड कंप्लेंट बुक कहाँ पर मेंटेन की जाती है? सभी पोस्ट ऑफिस में, चाहे हेड ऑफिस हो, चाहे सब ऑफिस हो, चाहे ब्रांच ऑफिस हो, इसको मेंटेन किया जाता है। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो वीपी आर्टिकल कैंट बी सेंट एज ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, ये गलत है भाई। कहाँ पर लिखा है नहीं भेज सकते? खुद से दिमाग नहीं लगाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 15 भी, कौन सी चीज को भेजा जा सकता है? क्या तीखी चीज को भेजा जा सकता है? नहीं। तलवार को नहीं, जब तक उसको अच्छी तरह से पैक ना किया हो उसको नहीं भेज सकते। जीवित वस्तु को नहीं भेज सकते। लॉटरी से रिलेटेड प्रपोजल या टिकट नहीं भेज सकते, लेकिन गवर्नमेंट करेंसी नोट्स भेजे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस क्लास पीओ गाइड पार्ट 1 का। अगर आप सभी प्रैक्टिस क्लासेस के जो पीडीएफ है लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप एमटीएस एंड पोस्टमैन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और प्रिपरेशन के साथ साथ उसमें प्रैक्टिस भी आपको मिल ही जाएगी, सब कुछ उसमें मिल जाता है, तो कंप्लीट बैच ज्वाइन करना। ये एमटीएस वाला है और ये पोस्टमैन वाला है। इसमें आपको 6 डेमो क्लासेस फ्री मिलेगी, ऐप को इंस्टॉल करके उनको देख सकते हैं। मैं तो यही आपको प्रेफर करूंगा कि इस बैच को ही ज्वाइन करना। दिस इज़ व्हाट्सएप नंबर फॉर एनी इंक्वायरी, ठीक है। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।